हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बहुत स्टूडेंट का ऐसा प्रॉब्लम है कि स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आ रहा है या कोई भी सरकारी पैसा है जो कि नहीं आ रहा है। तो उसमें हम बतला दें कि जैसे कि एनपीसीआई या डीबीटी या आधार बैंक आधार सीडिंग जो होती है, ये सभी एक ही बात है। आपको हम सीधा से बतला दें तो जो कि आपका आधार नंबर है उससे बैंक लिंक है या नहीं। बहुत बार होता है कि आपका जो कि पर्सनल पैसा है जो कि अकाउंट नंबर के माध्यम से आता जाता रहता है, जो कि सरकारी पैसा है, कोई भी गवर्नमेंट का पैसा रहे, स्कॉलरशिप या इंटर्नशिप या किसान का जो कि सहायता राशि होती है, ये सभी जो है कि आपको डीबीटी के माध्यम से ही जाती है। तो अगर डीबीटी आपके अकाउंट में रहता है, कई बार तो रहता है और मतलब कि चला जाता है पैसा, तो आपको अनुमान रहता है कि है, लेकिन हम इस वीडियो में बताएंगे कि पहले तो आप चेक कीजिए जो कि रहता है और हटा भी दिया जाता है, तो वो हटा भी दिया जाता है। तो आपको अगर एक्टिव है तो बहुत अच्छा, नहीं तो डीएक्टिव है तो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप एक्टिव कैसे कीजिएगा। तो उसका प्रोसेस नॉर्मल है, थोड़ा सा मतलब 2 मिनट के प्रोसेस है जो कि आप वीडियो देखिएगा तो आप पूरा कर पाइएगा। तो हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे कि आप कैसे जो कि मोबाइल से अपना एनपीसीआई डीबीटी आधार सीडिंग स्टेटस जो भी हो आप कीजिएगा। तो हम इस वीडियो में आपको बतलाएंगे, तो इसके लिए आपको ध्यानपूर्वक फुल वीडियो देखना है। तो हम चलते हैं अपने फोन के स्क्रीन पे। फ़ोन के स्क्रीन पर आ गए। फ़ोन के स्क्रीन पर आने के बाद आपके पास जो भी ब्राउज़र होगा आप ओपन कर लीजिएगा। तो गूगल या क्रोम ओपन कर लीजिए। तो हम आपको जो कि क्रोम ओपन करके बतला रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको न्यू टैब ले लेना है। अगर कुछ चीज़ ओपन है तो न्यू टैब कर लीजिएगा, वरना सर्च बार आपको नज़र आएगा, तो वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के लिए आपको करना है आपको सर्च कर लेना है एनपीसीआई। यहाँ पे देखिएगा तो एनपीसीआई जो कि 2 नंबर में ऑप्शन है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम कंपनियाँ, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा देखिएगा कि कुछ इस तरह के इंटरफेस आ जाएगा, उस जो कि फर्स्ट वेबसाइट पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा देखिएगा आप देख पाइएगा कि आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो इसमें आपको जो कि लेफ्ट कॉर्नर में आप 3 लाइनिंग देखिएगा, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा कि जो कि कस्टमर वाला आइकन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही उस पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिएगा तो देखिएगा कि भारत आधार सीडिंग, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा कुछ लोडिंग लेगा और थोड़ा टाइम लोडिंग लेने के बाद जो कि ओपन हो जाएगा। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से आपका जो कि हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपका जो कि एनपीसीआई यानी कि डीबीटी या आधार सीडिंग जो कि है, ये आपको चेक करना है। तो उसके लिए आप देखिएगा कि एक विकल्प है आधार मैपिड स्टेटस, उस पर आपको क्लिक कर देना। तो सबसे पहले तो आपको चेक कर लेना है कि आपका जो कि है कि नहीं सीडेड, यानी कि एनपीसीआई कहिए चाहे डीबीटी कहिए या सीडेड कहिए, तो आपको चेक कर लेना। चेक करने के लिए आप देख लीजिएगा कि इंटर योर आधार, यहाँ पे आधार नंबर जो कि मांगा जा रहा था, इसमें आप आधार नंबर फिल कर दीजिएगा। यहाँ पे आधार नंबर और जो कि कैप्चा फिल करने के बाद आप देखिएगा कि यहाँ पर चेक स्टेटस का विकल्प है, उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा इससे मोबाइल नंबर जो भी लिंक होगा आधार से, उस पर एक ओटीपी जाएगा जो कि आपको 6 डिजिट का होगा, उसको आपको डाल के कन्फर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कि नंबर की लास्ट जो डिजिट बतला रहे हैं 4 डिजिट, वो आपको देख लेना। तो यहाँ 2668 है, इस पर ही नंबर पर ओटीपी गया होगा, जिसको आपको डाल के कन्फर्म कर लेना है। तो जो कि हम ओटीपी डाल दिया है, ओटीपी हालांकि डालने में बहुत लेट हो गया, लेकिन हम ओटीपी डाल दिए हैं। यहाँ पर देखिए कन्फर्म के विकल्प पर हमको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे कुछ लोडिंग लेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ दिस गिवन आधार नंबर जो कि यहाँ पर शो करे लास्ट के जो कि 3435 इज नॉट सीडिंग इन एनपीसीआई। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जो आधार जो है सो बैंक से एनपीसीआई नहीं है, मतलब सीडिंग नहीं है, या एनपीआईसी कहिए या डीबीटी कहिए, जो कि नहीं है। तो इसको ओके के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इससे आपको पता चल रहा है कि जो कि आपका नहीं है, तो इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद सिंपली आपको फिर से बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद जो कि आपको हम बताते हैं, यहाँ पे देखिए कि जो कि यहाँ पे देखिए लेफ्ट में आपको 3 लाइनिंग बुझाएगा, उस पर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप देखिएगा 2 नंबर में आधार सीडिंग, उस पर आपको क्लिक कर दें। तो जैसे कि इस पर आ गए हैं, यहाँ पे आने के बाद आप देखिएगा कि ऊपर जो है कि लिखा गया रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग। तो इसमें आपको रिक्वेस्ट डलाएगा। रिक्वेस्ट डलाते ही कुछ घंटे के अंदर ही आपका रिक्वेस्ट कन्फर्म हो जाती है। तो सबसे पहले आपका जो कि आधार नंबर डाल लेना है।
आधार नंबर फिल करने के बाद देखिएगा कि नीचे रिक्वेस्ट फॉर आधार है, तो आपको सीडिंग के विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिएगा सिलेक्ट योर बैंक, तो आपका जो भी बैंक होगा वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर SBI भी मिलेगा, लेकिन उसका जो सर्च करना पड़ेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूरा सर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, तो हम सिलेक्ट करते हैं। आपका जो भी होगा वो आप ऐड कर लीजिएगा। ऊपर देखिए कि सीडिंग टाइप पूछ रहा है, तो आप फ्रेश है तो फ्रेश सीडिंग पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे देखिएगा कि जो आपका सेंट्रल बैंक है जिसको आप सीडिंग करना चाहते हैं, यानी कि DBT NPCI जो भी हो आप करना चाह रहे हो अकाउंट नंबर का, वही अकाउंट आपको देना है और वही अकाउंट नंबर नेम भी ऊपर चूज करना है। तो जो कि उसी अकाउंट का हम नंबर इसमें फिल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम अकाउंट नंबर जो कि डाल दिए है इसमें। नीचे जो कि विकल्प है कन्फर्म अकाउंट नंबर, उसमें भी हम वही सेम अकाउंट नंबर डाल दिए है। उसके बाद देखिएगा कि एक टिक बॉक्स है, उसको आपको टिक कर देना है। यहाँ पर जो भी है आप रीड कर सकते हैं, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसके मतलब कि जो कि इसमें कैप्चा फिल करना है, तो कैप्चा आप सिंपली फिल कर दीजिएगा। फिल करने के बाद नीचे देखिएगा कि ग्रीन में आपको सबमिट का विकल्प मिलेगा, उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। ऐसे ही सबमिट कीजिएगा, देखिएगा कुछ इस प्रकार के पॉपअप आ जाएगा जो कि टर्म एंड कंडीशन है, इनको आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद यहाँ पर देखिए कि एग्री एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक देखिएगा कि कुछ इस प्रकार के फिर से OTP का एक ऑप्शन आ चुका है, जो कि इसी नंबर पर फिर से OTP जाएगा जो कि 2668 है। तो इसमें आपको OTP डाल के फिर से कंफर्म कर देना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि हम OTP डाल दिए है, उसके बाद आपको कंफर्म के विकल्प पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा देखिएगा ये प्रोसेसिंग ले रहा है। यहाँ पे देखिए तो देखिएगा कि यहाँ पर लिखा रिक्वेस्ट टू सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि रिक्वेस्ट चला गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास। ये जो कि आपको 1 से आधा घंटा के अंदर ही अधिकतर हो जाती है, जो कि DBT कहिए यानी कि NPCI या सीडिंग जो कि हो जाती है बैंक अकाउंट से आधार लिंक, आधार से बैंक अकाउंट लिंक तो हो जाती है। अगर आप में मोबाइल नंबर जुड़ा रहेगा तो मैसेज आएगा। अगर थोड़ा मोड़ा लेट हो जाती है तो इसको लिए घबराना नहीं है, 1-2 दिन लेट भी हो जाएगा, लेकिन जो कि हम किए हैं तो 1 ही घंटा में हो जाते हैं अधिकतर। तो इसको आपको कन्फर्म यानी कि इस विकल्प पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए कि अभी ही जो कि कंफर्म करने के बाद आधार सीडिंग जो है कि स्टेटस में अभी ही जो कि रिक्वेस्ट डालाया गया और सक्सेसफुल हो भी गया। तो यहाँ पर देखिए कि कुछ इसी टाइम आपको एक्टिवेट ले लिया गया है, जो कि इसी वक्त आपको मैसेज में शो कर रहा है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से सक्सेसफुल जाके सीडिंग कर दिया गया है आपका बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए कि अब यहाँ पर आ गया है सक्सेसफुल मैसेज। तो इसको आप चेक कैसे कीजिएगा, तो सिंपल हम बतला दें कि यहाँ पर इसको आपको कट कर लेना है और सिंपली मतलब कि न्यू टैब लीजिए। न्यू टैब लेने के बाद यहाँ पे सर्च कीजिए कि माई आधार लॉगिन। अब सर्च करने के बाद जो कि आधार डाउनलोड माई आधार जो कि UID का वेबसाइट है उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर बोला है कि कंटिन्यू यूज वेब माई जो कि यूज मोबाइल ऐप, तो आप कंटिन्यू जैसे करना है उसे कर कंटिन्यू कर दीजिएगा और लॉगिन के विकल्प पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, जिसमें इंटर आधार नंबर और कैप्चा मांगा जा रहा है, तो उसमें आपको फिल कर देना है। यहाँ पे देखिए कि आधार नंबर और कैप्चा फिल करने के बाद जो कि लॉगिन विथ OTP का विकल्प है उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे एक OTP जो कि आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर चला गया है, इसमें आपको फिल करने लगा। अगर नहीं जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि उस पर रिचार्ज चेक करना है। अगर छोटा फोन रहता है तो मैसेज से ऑलरेडी पहले से फुल आता है तो मैसेज नहीं गिर पाता है, तो अगर उसको डिलीट कर दीजिए, छोटा वाला फोन बटन वाला है तो, नहीं तो रिचार्ज चेक कर लीजिए। अगर सब कुछ ठीक है तो आपका अगर गिर जाता है ठीक है, नहीं तो 60 सेकंड की इसमें ऑप्शन है। अगर नहीं गिरता है तो उसके बाद दोबारा आप रिसेंड के विकल्प पर क्लिक करके फिर से दोबारा गिरा सकते हैं और फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जो कि हम OTP फिल कर चुके हैं, यहाँ पर लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए कि फिर से कंटिन्यू जो वेब कर रहा है तो वेबसाइट से हम कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद देखिए कि जो कि बैंक सीडिंग स्टेटस है उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए कि सेंट्रल बैंक से हम अभी लिंक किए थे, तो यहाँ पर देखिए कि सेंट्रल बैंक शो कर रहा है, जो कि लास्ट में डिजिट में हम बताए थे कि अकाउंट नंबर 343500 है। और देखिए जो कि बैंक सीडिंग स्टेटस एक्टिव कर दिया गया है। लास्ट अपडेट जो कि अपडेट टाइम है वो देखिए कि 30/3/2026 यानी कि आज 30 तारीख है। आपको हम इसमें दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर अभी जो कि रात का 8:09 हो रहा है और मंडे यानी कि सोमवार है, 30 मार्च है। यहाँ पर देखिए कि 30/3/2026 यह कि अभी ही हुआ है। तो आप इस प्रकार से चेक भी कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपका थोड़ा सा भी सहायता हुआ होगा या हेल्पफुल लगा होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।